दो पति पत्नी मिलकर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो ये बात हमें शादी से पहले कोई नहीं बताता। कोई चमत्कार हो जाएगा और वो लोग सुधर जाएंगे। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। नींव मजबूत नहीं होगी तो फिर घर तो अपने आप ही ढह जाएगा। और वो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आजकल क्यों हो रहे हैं इतने डिवोर्स? क्या कारण है कि शादियां नहीं टिक रही? इसके लिए मैं छोटी छोटी आप लोगों को हिंट्स दूंगी, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आजकल शादियां क्यों नहीं टिक पा रही हैं। सबसे पहला कारण है अंडरस्टैंडिंग। शादी से पहले आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का आप अकेले ले सकती हैं या आपके पेरेंट्स ले सकते हैं, लेकिन शादी के बाद आपकी इंटरफेयर बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी डिसीजन में। दो पति पत्नी मिलकर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन क्या फेल हो या सक्सेसफुल, इसके जिम्मेदार वो दोनों ही होंगे और ये बात उन दोनों को पता होनी चाहिए। क्या कारण है? फास्ट डिसीजन। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी भी बात को लेकर, या लड़की किसी से गलत संगत में लग गई है या फिर लड़का किसी गलत संगति में चला गया या फिर कुछ नशे करने लग गया, ये सब सोचकर माँ बाप ये सोचते हैं बस जल्दी से शादी कर देनी है। शादी करते जैसे कि कोई चमत्कार हो जाएगा और वो लोग सुधर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेरेंट्स को इन चीज़ों में समझना होता है कि बच्चे अगर शादी से पहले इतने बिगड़े हुए हैं या ऐसा काम कर रखे हैं तो वो शादी के लिए प्रिपेयर हैं। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता जिसमें कि दो लोग एक घंटे के लिए साथ रहेंगे, उसके बाद उन दोनों को अलग कर दिया जाएगा या फिर उनको तोड़ के फेंक दिया जाएगा, बल्कि ये जीवन भर का साथ होता है। इसलिए इस चीज़ में कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नींव मजबूत नहीं होगी तो फिर घर तो अपने आप ही ढह जाएगा। और शादी तो बहुत बड़ा रिलेशन होता है और पूरी ज़िंदगी भर साथ रहना होता है। लड़का या लड़की की मर्जी नहीं जाने देंगे या फिर उन दोनों को मिलने नहीं देंगे शादी से पहले, तो फिर वो कैसे समझ पाएंगे कि एक दूसरे का नेचर कैसा है और वो एक दूसरे के साथ पूरी उम्र रह पाएंगे या नहीं? ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और अगर लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले जानते हैं फिर भी डिवोर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी से पहले वो एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं या फिर कभी कभार मिलने की एक एक्साइटमेंट में वो अपनी असलियत एक दूसरे को नहीं बताते। असलियत वो होती है जैसे कि आप सुबह सुबह नहाकर टॉवल बेड पे तो नहीं डालते, घर में कोई हेल्प करवाते हो या नहीं। ये सब चीज़ें कौन पूछता है शादी से पहले? और कौन लड़की बताएगी कि मैं घर में ऐसी रहती हूँ या फिर ऐसी भी रहती हूँ? उस टाइम पे लड़कों को इतना क्रेज होता है कि वो लड़कियों की असलियत जान ही नहीं पाते और लड़कियों को भी इतना क्रेज होता है कि वो लड़कों की असलियत पहचान ही नहीं पाते। और यही कारण है कि शादी की नींव मजबूत करने के लिए हमें शादी से पहले एक दूसरे से मिलना, अपनी सारी बातें जो आप करते हो रियलिटी में वो एक दूसरे को पता होना ज़रूरी है, ताकि वो शादी के बाद भी अगर उस चीज़ को लेकर आपको कोई ऑब्जेक्शन दे तो शायद आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। क्योंकि मेंटली इस चीज़ का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। नींव कमज़ोर कैसे रह जाती है? जैसे कि कोई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, मैच्योर है, जॉब करती है, पैसे कमाती है, तो भाई मैं घर के कामों में हेल्प नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होता। लड़का हो या लड़की, अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी दोनों को ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे नींव कमज़ोर रह जाएगी तो फिर दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। चाहे वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पैर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के साथ साथ आपको जॉब भी करना होता है और घर भी संभालना होता है। भाई मैं खाना नहीं बनाऊँगी या मैं घर के कामों में हेल्प नहीं करूँगी, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। तो ये एक लड़की के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। और अगर लड़का बाहर पैसे कमाने जा रहा है, वो आ रहा है या वो उसने एक गिलास पानी भी आपसे मांग लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर पानी भी पकड़ा देती हैं तो आप घर की सर्वेंट तो नहीं हो जाएंगी। मैं अच्छी हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छी हूँ या मेरी ही कोई गलती नहीं है, बाकी सबकी गलतियाँ हैं, ये चीज़ गलत है। छठी बात, मैके या ससुराल का इंटरफेरेंस नहीं होता है। हम शादी कब करवाते हैं? जब दो लोग मैच्योर हो जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं या फिर अपना जीवन कैसे जीना है वो जान पाते हैं, उसके बाद ही शादी करवाते हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर हम शादी करवा रहे हैं तो वो दोनों मैच्योर हैं, उनको अपनी लाइफ जीने दो। अगर वो एक दूसरे से झगड़ते भी हैं तो उनको खुद सोल्यूशन निकालने। हाँ, पीछे बैकएंड की तरह आप रहिए, उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में इंटरफेरेंस होंगे तो वो लोग हर चीज़ में आपकी हेल्प मांगेंगे और अगर आपके अकॉर्डिंगली दोनों में से कोई सा भी चलता है तो एक दूसरे के लिए गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमेशा जब बच्चों की शादी हो जाए तो कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए उनकी प्राइवेट लाइफ में। हाँ, पीछे से अगर उनके बीच में नहीं सुलह हो रही या फिर वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे या फिर बहुत दिनों तक लड़ाई चल रही है तो आपका समझाना ज़रूरी हो जाता है। सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल के लड़के लड़कियां बिल्कुल नहीं करते,
जैसे कि भाई बहन के बीच में भी होता है, हम एक दूसरे सिर्फ और सिर्फ कमियां ही देखते हैं। हम कभी ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ खूबियां भी होंगी, उनको इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, या फिर वो ये काम नहीं कर रहे हैं या फिर ये काम कर रहे हैं तो मुझे इसके लिए भी कम से कम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम हमेशा खामियां ही ढूंढते रहेंगे ना तो खामियां ही मिलेंगी, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ खूबियाँ भी उनमें ढूंढनी चाहिए। एक दूसरे के लिए अगर खूबियाँ ढूंढने लगोगे तो शायद एक दूसरे को पसंद करने लगोगे और इंटरेस्ट आने लगेगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे में खामियां ही ढूंढेंगी तो सिर्फ खामियां ही मिलेंगी। सिर्फ टोन मारते रहते हैं, बातों से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कई बार टोन के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ जज करते रहेंगे या फिर टोन मारते रहेंगे। इससे एक दूसरे को बुरा लग सकता है, क्योंकि शादी की नींव अगर मजबूत करनी है तो एक दूसरे को टोन मत मारो, डायरेक्टली एक दूसरे से कोई बात करो। अगर कोई बात एक दूसरे की पसंद नहीं आती है तो आप डायरेक्टली एक दूसरे से बात करो। अगर लड़ाई हो जाती है तो डायरेक्टली बैठकर उस बात का सोल्यूशन करो, चिल्लाकर या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाकर या नीचे दबाकर अगर आप कोई फैसला लेंगे तो दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा और डिवोर्स होगा ही होगा। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता और सब में ही खामियां नहीं होती, कुछ ना कुछ खूबियां हम सब में होती हैं और कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। तो एक दूसरे की खूबियां और खामियां दोनों ही एक्सेप्ट करनी होती हैं, तभी शादियां चलती हैं। तो अगर नींव मजबूत करनी है ना तो एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो ही तो अच्छा होगा ना। अगर एक दूसरे के लिए आप बुरा सोचेंगे, या उसने मेरे साथ ये किया, उसके पेरेंट्स ने मेरे साथ ये किया, अब ये सारी बातें अगर दिन भर करते रहेंगे तो शायद एक दूसरे से लड़ाइयों में ही पूरा दिन निकल जाएगा। फिर एक दूसरे से सोल्यूशन का टाइम कम मिलेगा, क्योंकि आजकल तो सभी वर्किंग है और सबके पास एक दूसरे के लिए टाइम कम होता है। यही कारण है कि कोरोना में इतना ज़्यादा डिवोर्स हुए हैं, क्योंकि टाइम कम होने के बावजूद भी अगर शादियां नहीं टिक रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम में समर्पण की भावना बिल्कुल खत्म हो गई है। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि एक दूसरे में भी कुछ अच्छा हो सकता है। पॉजिटिव सोच और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।